अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शूज के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्स हो रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है, उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के ऊपर और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप इसका नोटिस लें। उस पर बात करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये इल्जामात आखिर क्यों आयद किए, ये पूरी तफसील आपको बताता हूं। और दूसरी तरफ ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का जो आगाज किया गया था वो नाकामी की तरफ गामजन है। क्या जेल भरो तहरीक इस तरीके से होती है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लीडरशिप और कारकुनान जेल भरो तहरीक का आगाज जिस तरीके से उन्होंने कर दिया है, जिस तरीके से वो गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं, क्या ऐसी जेल भरो तहरीक होती है और क्या इस तरीके से जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या नहीं। माजी में जो एमआरडी की तहरीक चली थी उसको कामयाब बनाने के लिए उस वक्त के सियासी कायदीन ने, उस वक्त के सियासी कारकुनान ने क्या किया था, उस पर अनवर मकसूद साहब की एक ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पे चलाऊंगा, वो भी देखिएगा और हकायक आपके सामने रखूंगा। आप फैसला कीजिएगा कि जेल भरो तहरीक इस तरीके से होती है या जेल भरो तहरीक को या अपनी तहरीकों को कामयाब करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जब जाके तहरीकें कामयाब होती हैं। तो चलते हैं, आपको बताते हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर बात करते हैं और तफसीलन आपको बताते हैं कि क्या हुआ है माजी में और अब क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच फिक्स हो रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सरगोदा जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान का बोझ जब एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कांधों से उतार कर फेंक दिया तो यह बोझ सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजों ने उठा लिया है। उनका कहना था कि इमरान खान को पैदर पे मिलने वाली हालिया नाकामियों के बाद उन जजों ने उन्हें वापस लाने का बेड़ा उठा लिया है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने दावा किया कि जनरल रिटायर फैज हमीद की सरबराही में 5 का टोला नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में मुलविस था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि फैज हमीद को चूंकि आर्मी चीफ बनना था इसलिए उन्हें एक मोहरे और सियासी चेहरे की जरूरत थी। नवाज शरीफ वो मोहरा नहीं बन सकते थे, इसलिए उस मकसद के लिए इमरान खान का इंतखाब किया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम को पता है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है, तो यह सब आपको क्यों पता नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई सीनियर 2 जजों को छोड़कर उन जजों को शामिल किया गया जिनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इलेक्शन के सिलसिले में सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की जिम्मेदारी को जरूर जांचें, मगर यह भी जांचें कि आपकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी गैर मुतनाजा बेंच बनाना है, क्या आपने वो जिम्मेदारी पूरी की। ये मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सरगोदा अपने मुस्लिम लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए यानी उन्होंने ये कहा है। वो इस वजह से क्योंकि परवेज इलाही साहब की और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब की, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, यानी उस बेंच का जो हिस्सा बनना है उसके मुतालिक एक ऑडियो लीक आई थी जो चौधरी परवेज इलाही और एक सुप्रीम कोर्ट के बंदे के माबेन एक मुबैना ऑडियो लीक का जो सिलसिला चला था उसके मुतालिक इन्होंने कहा है कि 2 जजेस जो हैं सीनियर तरीन जजेस को, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा और एक और जज हैं, उनको छोड़कर आपने जो 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको छोड़कर आपने बाकी जो जजेस शामिल किए हैं आपने उनके खिलाफ तो रेफरेंस दायर किया जा रहा है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजा गया है। उनके असासे, उनके एसेट्स अपनी तनख्वाहों से ज्यादा हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आपने उन जजेस को शामिल किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके खिलाफ तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए और जिनके खिलाफ रेफरेंस
दायर किया जा रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आपको एक गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने सुओ मोटो तो ले लिया है। सदर पाकिस्तान के उस ऐलान के बाद सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है 9 अप्रैल के हवाले से, जो 2 सूबाई हुकूमतों के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने तारीख नहीं दी इलेक्शन की। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे 90 रोज के अंदर। आप कह रहे हैं कि आइन की पामाली हो रही है, आप कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे और हम यहां आइन के दिफा में बैठे। तो आपने सुओ मोटो तो ले लिया है, आप भले ही जांच करें, इन सारे इदारों को बुला के आप इनसे पूछें, लेकिन आपका काम यह भी था कि आप एक गैर मुतनाज़ा बेंच बनाते, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो बकौल उनके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच फिक्सिंग हो रही है। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देती है। आया कि इमरान खान के हक में फैसला आता है या फिर वाकई आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचना है, यह देखना है कि जो सदर पाकिस्तान ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है, आइन का सहारा लेके हुए, आइन के आर्टिकल 57A का जो उन्होंने सहारा लेके अपना इलेक्शंस का जो ऐलान किया है, आया कि वो सदर पाकिस्तान का आईनी अख्तियार है भी या नहीं, या उन्होंने तजावुज किया है अपने अख्तियार का। अब सुप्रीम कोर्ट ये जांचेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा कि क्या होता है। अब चलते हैं जो जेल भरो तहरीक का आगाज तहरीक इंसाफ ने किया है। 2 रोज हो चुके हैं। जेल भरो तहरीक का जो आगाज तहरीक इंसाफ ने किया है, अब वो गिरफ्तारियां तो दे रहे हैं, लेकिन पहले तो वो गिरफ्तारियां नहीं दे रहे थे। जब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी तो उन्होंने पुलिस की मोबाइल्स के ऊपर हमला कर दिया। कई कई जगहों पे तो ऐसा नजर आया है कि वो सेल्फीज ले रहे हैं मोबाइल्स के साथ, या प्रिजनर जो वेन है उनके सामने खड़े होकर सारे कारकुनान तस्वीरें ले रहे हैं और फिर पुलिस को देखकर वो भाग जाते हैं। पेशावर में जो वाकया हुआ है, तहरीक इंसाफ के लीडरशिप और कारकुनान ने जो पुलिस की वैन है, जो प्रिजनर्स वैन है, वो उसमें बैठने के बजाय वहां पर सेल्फीज निकालकर वो वहां से पुलिस को जब उन्होंने देखा तो वहां से उन्होंने दौड़े लगा दी। अनवर मकसूद साहब की एक ट्वीट जो है उन्होंने की है, वो आपके सामने रख रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है। वो कह रहे हैं कि इससे ही अंदाजा हो गया था ये कोई संजीदा नोयत की तहरीक नहीं है। बर्गर बच्चे और बच्चियों को तफरी फराहम करना मकसूद है। मुझे याद है जिया के खिलाफ 1983 ईस्वी में तहरीक बहाली जमहूरियत में जो कारकुन गिरफ्तारी देने आते थे, वो घर से थैले में कपड़े, तौलिया, चादर, टूथब्रश वगैरह साथ लेकर आते थे। यानी वो संजीदगी बता रहे हैं कि उस वक्त 1983 के अंदर जो MRD तहरीक का जो आगाज किया गया था, उस वक्त जनरल जियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी, लोगों को कोड़े मारे जाते थे और गिरफ्तारियां देने के लिए कारकुनान बड़ी खुशी के साथ जाते थे, लेकिन बंदोबस्त के साथ जाते थे। उनमें वो संजीदगी थी। तहरीक इंसाफ के लोगों में संजीदगी, ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है, ये जो ट्वीट के साथ तस्वीर चल रही है, आप देख सकते हैं कि एक पिंजरा बनाया हुआ है एक ट्रक के ऊपर, उसमें एक तहरीक इंसाफ के लीडर हैं या कारकुन हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वो अंदर उसमें खड़े हुए हैं और तस्वीर बना रहे हैं। इस किस्म की यानी संजीदगी है। तो अनवर मकसूद साहब को भी पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो बर्गर बच्चे हैं, वो बच्चियां भी बर्गर बच्चियां हैं जो सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। और एक बात और कि शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर जो कायदीन ने गिरफ्तारी दी है, उनको कई अलग अलग मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को 30 दिन के लिए नजरबंद किया जा रहा है। उनके बेटे और बेटी वो पहुंच गए हैं अदालत, वो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि उनको कहां रखा गया है, और वो शिकायत कर रहे हैं। अब उनकी जमानतों के लिए दरख्वास्तें दायर की जा रही। क्या जेल भरो तहरीक ऐसे होती है? ये तो एक नाकामी की तरफ तहरीक इंसाफ अपने आप को लेके जा रही है। इमरान खान साहब तो बड़े दावे कर रहे थे कि कई सारे लोग, लाखों लोग जेलों में आएंगे और जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। एक मर्दान के कारकुन इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं कि खान साहब ये पैगाम आपके लिए, आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। मर्दान से MPs MNS के हवाले से एक काफिला वो लेकर आए 105 लोगों का, जिसमें से 75 लोग मोटरवे से ही वापस भाग गए और बकाया जो तकरीबन 30 से 35 जो लोग थे उन्होंने वो गिरफ्तारी देने के लिए आए, लेकिन उन्होंने भी गिरफ्तारी दी या नहीं दी। तो वो शिकायत कर रहे थे खान साहब इनके खिलाफ नोटिस दें, इनकी
आप जो मेंबरशिप है वो रद्द करें। तो खान साहब, आपको पता चल गया कि आपके लोग कैसे हैं। जेल भरो तहरीक के लिए MRD की जो तहरीक चली थी 1983 में, वो अवामी तहरीक के कारकुनान चाहिए। वो सिंध के लोग जो बड़ी खुशी के साथ जेलों को जो अपना दूसरा घर समझते थे, वो जुर्रत चाहिए, वो ताकत चाहिए, वो जोश चाहिए, वो वलवला चाहिए, और वही तरबियत चाहिए जो उस वक्त MRD की तहरीक में रसूल बख्श पलीजो जैसे लोग और कई सारे जो सहाफ़ी हजरात, जैसा कि हामिद मीर ने भी कहा कि हमने भी अपना जेल भरो तहरीक का आगाज किया था, तो उसमें हमने बड़े ही खुले दिल का मुजाहरा किया था और हमने जोश, जज्बे और बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करके हमने खुद गिरफ्तारियां पेश की थी। तो ऐसी जुर्रत का मुजाहरा चाहिए जेल भरो तहरीक के लिए, ना कि इस किस्म की ये जो हरकत है, इस किस्म की जो आप जेल भरो तहरीक का आगाज जो कर रहे हैं, ये आपको नाकामी की तरफ लेके जाएगी और नाकामी नजर भी आ रही है, क्योंकि आपके लोग सेल्फी खींचकर और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो जेल भरो तहरीक ऐसे कामयाब नहीं होती है। जेल भरो तहरीक के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा जोश चाहिए, बड़ा वलवला चाहिए और तरबियत चाहिए, जो कारकुनान की तरबियत होती है। ऐसे तो नहीं जेल भरो तहरीक होती है। तो जेल भरो तहरीक नाकामी की तरफ गामजन है। अब देखना यह है कि जो सुओ मोटो लिया गया है, अब उसमें इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।